आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री। हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कल कर चुके थे खत्म। अब आज हम पढ़ेंगे इसका लिटरेचर। किसका लिटरेचर? पूरा सुल्तनत एरा का एक साथ ही पढ़ लेंगे। जो राइटर्स हुए थे, जिन्होंने अपनी किताबें लिखी थी और किताबों में क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो हम सब एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके लिटरेचर ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ इसके टोटल 6 राइटर हैं, उन्होंने ही किताबें लिखी है। तो 2-3 नाम तो आपने सुने होंगे, तो आपको ज्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे। और ये फैक्ट है, तो फैक्ट तो रखने ही पड़ते हैं, तो उसको हम नहीं समझा सकते एज अ स्टोरी, क्योंकि अभी एक नाम है तो नाम तो याद करने होंगे। एक दीवार पे अपना लिख के चिपका लो, दिन भर देखते रहना तो याद हो जाएंगे। तो अब एक एक करके हम चालू करते हैं। सबसे पहले हसन निजामी। हसन निजामी की किताब का क्या नाम है? ताज उल मासिर। क्या नाम है? ताज उल मासिर। इधर में साइड में हो जाते हैं। ताज उल मासिर किसकी किताब का नाम है? हसन निजामी के नाम है। फिर सेकंड मिराज उस सिराज। मिराज उस सिराज। पहले हम ये देखते हैं कि मिराज उस सिराज कौन कौन थे। तो ये काजी थे। कहाँ के काजी थे? दिल्ली के काजी थे। ठीक है, कहाँ के काजी थे? दिल्ली के काजी थे। कौन थे? मिराज हो सिराज। अब उनकी किताब का क्या नाम था? तबक ए नासिरी। क्या था? तबक ए नासिरी। और ये किसको डिसाइडेड थी? नसीरुद्दीन महमूद को ये बुक क्या थी? डेडिकेट थी। अब नसीरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का बेटा। रजिया के पहले जो सुल्तान बना था ये वो था, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब इसके बाद अबू बकर इसामी। कौन? अबू बकर इसामी। इनकी किताब का क्या नाम था? फुतुक उल सालतीन। फुतुक उल उस सालतीन। फुतुक उल सालतीन इसकी अबू बकर इसामी। फिर दीजिए अल बिरूनी की किताब का नाम? तबक ए हिंद। क्या? तबक ए हिंद। इसके बाद में बर्नी। बर्नी आपने बहुत सारे नाम सुना होगा मेरे मुंह से, जब हमने बलबन पढ़ा था तब भी सुना होगा। एंड हर राजा ने कहीं ना कहीं अपने मेरे से बर्नी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। इसी किताब का क्या नाम था? तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी किताब का नाम था तारीख ए फिरोज शाही। फिर है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो। पहले हम ये देखते हैं आमिर खुसरो कौन थे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम इसकी किताबें। पहले हम ये देखेंगे आमिर खुसरो कौन थे। तो आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया साहब का एक डिसाइपल थे, मतलब उनके सेवक थे। सेवक इन सेंस हम आज किसी संत के हम सेवक हो जाते हैं या हम उनके डिसाइपल हो जाते हैं, तो ये आमिर खुसरो किसके थे? निजामुद्दीन औलिया साहब के। निजामुद्दीन औलिया साहब और आमिर खुसरो की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट बराबर ही थे, लेकिन फिर भी नसीरुद्दीन आमिर खुसरो उनके डिसाइपल थे। इसके बाद में निजामुद्दीन औलिया 7 राजा के कंटेम्परेरी हुए थे। कितने राजा थे? 7 राजा। 7 किंग्स। जब निजामुद्दीन औलिया साहब 7 राजा के कंटेम्परेरी थे तो कॉमन सेंस की बात है, आमिर खुसरो भी 7 राजा के कंटेम्परेरी थे। कितने राजा के थे? 7 राजा के ये कंटेम्परेरी। आमिर खुसरो अपनी जितनी भी किताबें लिखते सब में हिंदी का जिक्र करते, मतलब हिंदुस्तान का जिक्र, इसलिए इनको बोला जाता था हिंद का तोता। क्या बोला जाता था इनको? हिंद का तोता। किसको बोला जाता था? आमिर खुसरो। ठीक है, अब इसके बाद में ये पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी जो बुक्स थी उसमें हिंदी के आइटम्स ऑफ फेम्स, मतलब पोएम्स और पेजेस अपने वर्क में डाले। किसने? आमिर खुसरो ने।
हिंदी के पोएम, हिंदी के फ्रेजेस और हिंदी के जितने भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस होते हैं वो सब इन्होंने अपनी बुक में डाले थे। ठीक है, इसके बाद में ये इनको फादर ऑफ कव्वाली बोला जाता है। किसके? कव्वाली के फादर। अब कव्वाली क्या होती है? एक सॉन्ग होता है जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनमें गाया जाता है। कव्वाली आपने सुना होगा, दो ग्रुप आमने सामने बैठते हैं, फिर एक इधर से गाता है एक इधर से गाता है, तो ये कव्वाली होती है। तो उसके जो अगर फादर किसी को बोला जाता है तो किसको बोला जाता है? आमिर खुसरो को। इसके बाद में इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट था उसका आविष्कार किया था। तो वो क्या था? वो था सितार। क्या था? सितार। ठीक है, सितार था। इसके बाद में इन्होंने, अब ये जो सितार था ये दो चीज का कॉम्बिनेशन था, एक तो तंबूरा और दूसरा था वीणा। वीणा बहुत छोटी हो जाती है, तंबूरा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसका मिक्स वर्जन, छोटा सा एक बीच का मिडिल वर्जन बना था, उसको बोलते हैं सितार। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन वो म्यूजिक में भी दिया था, और फिर इन्होंने जो डेवलप करा था वो क्या था? गजल और ख्याल। ये बोला जाता है गजल तो इन्होंने आविष्कार किया था गजल का, तो पर ख्याल ऑलरेडी पहले से स्थित था। तो इन्होंने क्या क्या किया था? आमिर खुसरो किसके डिसाइपल थे? निजामुद्दीन औलिया साहब के, सात राजा के कंटेम्पररी थे। इनको हिंद का तोता बोला जाता था क्योंकि ये अपने हर सेंटेंस में हिंदी का जिक्र करते थे। इसके बाद में इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया म्यूजिक में, उससे इन्होंने गजल और ख्याल डेवलप करे। इसके बाद में इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनवाया, क्या था? सितार। सितार किस चीज से बना हुआ? तंबूरा और वीणा का मिक्स वर्जन है, मतलब मिडिल वर्जन है। इसके बाद में इन्होंने कव्वाली का भी आविष्कार किया था। ठीक है, अब हम इनकी एक एक किताबें देखेंगे। पहली किताब नूर सिपर। नूर सिपर क्या किताब का नाम है? नूर सिपर। इसमें क्या हमें जानकारी मिलती है? इसमें हमें टॉपोग्राफी के बारे में पता चलता है। कहाँ की टॉपोग्राफी? इंडिया की टॉपोग्राफी के बारे में। और ये प्रेस्ड करते हैं ब्यूटी ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर की सुंदरता का ये बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं और उसको बहुत प्रेज करते हैं कि इतनी खूबसूरत चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो उसके लिए वो एक लाइन लिखते हैं। क्या लाइन लिखते हैं? अगर फिरदौस पर रहूं जमी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। अगर पृथ्वी में कोई स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। क्या? अगर धरती पे कोई स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। उसको उन्होंने क्या लिखा था? अगर फिरदौस बस रहूं जमी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? टॉपोग्राफी के बारे में पता चला था और ये कश्मीर की सुंदरता के बारे में जिक्र करता। सेकंड किताब किरान उस सादिन। इसमें हमको क्या पता चलता है? कन्वर्सेशन किस किस के बीच की? बुकरा खान और क्वाकाबाद। अभी कौन है? एक तो बलबन का बेटा है, बलबन का बेटा बुकरा खान और उसका पोता क्वाकूबाद। मैंने आपको जब बलबन पढ़ा था मैंने बताया था बलबन अपने बेटे बुकरा खान को राजा बनाना चाहता था, लेकिन वो बनना नहीं चाहता था। फिर इसका पोता आता है, वो कहता दादा कैसे परेशान हो, क्या हो गया? तो ना तेरा पापा तो बनना नहीं चाहता, क्या आप टेंशन मत करो, मैं समझाता हूँ। तो वो जब बुकरा खान और क्वाकाबाद की जो बातचीत हुई थी वो इस किताब में मेंशन है। इसके बाद में थर्ड किताब है सुल्तान उल फितूह। इसमें हमें पता चलता है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। फिर फेवरेट किताब और सबको जानी पहचानी किताब खजाइन उल फितूह। अब इसमें हमें क्या पता चलता है? इसमें हमें पता चलता है अभियानों के बारे में। किसके अभियानों के बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, मतलब कैंपेन्स। इसमें रणथंबोर अभियान, चित्तौड़, मालवा, जितने भी होते सब इसमें हमें पता लगता है। और ये फर्स्ट पर्शियन बुक है जिसमें जौहर वर्ड का मेंशन है। कौन से वर्ड का? जौहर। अब जौहर क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। जौहर जो औरतें होती हैं जब उनके पति
युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं तो वो सब जौहर कर लेते हैं, मतलब वो अग्निकुंड में कूद जाती है सॉरी उसको बोलते हैं जौहर। और इस बुक में हमें ये बताता डॉटर ऑफ हामिर, हामिर की डॉटर ने कमिट किया था जल जौहर। जल जौहर जैसी कोई चीज नहीं होती, जौहर एक ही होता है जिसमें हम अग्निकुंड में कूदते हैं, वही होता है जौहर। पर इसमें ये मेंशन है जल जौहर का। ये पूरा जो जल जौहर वाला जो इंसिडेंट है वो हम आपको राजस्थान हिस्ट्री में बताएंगे जब हम हामिर पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसमें बताऊंगी मैं। अभी इसमें इतना ही याद रखो कि इस बुक में हमें ये पता चलता है कि इसमें जौहर का वर्ड पहले मिलता है, हामिर की डॉटर ने जल जौहर कर लिया था। इसके बाद में इसका जो दूसरा नाम है हुसैन और फितू का दूसरा नाम क्या है, तारीख अलाई, अदर नेम क्या है, तारीख अलाई। फिर पांचवी बुक कौन सी, तुगलक नामा, जिसमें हमें तुगलक रूलर के बारे में पता चलता है, इसे नाम से पता लग रहा है। और तीसरी आशिका या अशिका, ये है शानदार किताब। इसमें स्टोरी है खिजर खान अलाउद्दीन खिलजी के बेटा और देवल रानी की स्टोरी है इसमें। ये भी हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री में पूरी कहानी। इसमें सिर्फ ये याद रखो इसकी ये किताब थी और इसमें क्या मेंशन, मतलब किसके बारे में किताब थी, देवल रानी और खिजर खान के बारे में किताब थी। एक बार हम रिविजन कर लेते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगता रिविजन करने में, 2 मिनट लगते हैं बस। तो पहले हसन निजामी, इनकी किताब का नाम है ताजुल मस्जिद, मिराजु सिराज, तबक ए नासिरी, और ये किसको डिसाइड थी, मतलब डेडिकेटेड थी नसीरुद्दीन महमूद को, अबुल बकर इसामी, ये किसको, इनकी किताब का नाम क्या था, फितुल उल सातिन, एंड अल बुरूनी किताब का नाम था तबक ए हिंद। फिर बर्नी किताब का क्या नाम था, तारीख फिरोज शाही। आमिर खुसरो की किताब का नाम था नूर सिफर, इसमें हमें पता लगता है टॉपोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, और ये कश्मीर की ब्यूटी को बहुत ज्यादा पेश करते हैं। और फिर दूसरी किताब है किरण उस सादी, इसमें कॉन्वर्सेशन हम देखते हैं, बातचीत होती है बुकरा खान और कोकाबाद के बीच में। फिर इंसान उल फितू जलालुद्दीन खिलजी के बारे में है, हिसाइन उल फितू, इसमें हमें अभियान पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी के। और ये फर्स्ट पर्शियन बुक है जिसमें हमें जौहर वर्ड का मेंशन होता है, और इसमें हमें ये पता चलता है कि हामिर की जो डॉटर है उनका जल जौहर उन्होंने किया था, इससे हमें ये जानकारी मिलती है। और तारीख अलाई इस बुक का दूसरा नाम है। और फिर पांचवी किताब है तुगलक नामा, जिसमें हमें तुगलक राजाओं के बारे में पता चलता है। और फिर आशिका या आशिका, जिसमें हमें खिजर खान और देवल रानी के बारे में पता चलता है। तो बस यही था आज का वीडियो। इसमें आज हमारी हो चुकी है पूरी लिटरेचर ऑफ सल्तनत एरा खत्म। कल हम पढ़ेंगे इसके रूलर वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। हमने आर्किटेक्चर पढ़ लिया, अब हमने लिटरेचर पढ़ लिया, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो हम कल पढ़ेंगे वो, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, कल हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे। कुंभा चल रहा है हमारा, भी खत्म होने वाला कुंभा भी। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।